हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता का तात्पर्य लिखने का, भावार्थ लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम वो फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर। मैंने कहा था कि हर अध्याय के शुरू में प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य में जनरली प्रभुपाद उस अध्याय का विषय बता देते हैं, और लास्ट श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरे अध्याय का सार बताते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रभुपाद का एक सिस्टम है। इसके अलावा 6 अध्याय जब शुरू होता है तब 6 अध्याय पूरा होने से 6 अध्याय का वो समरी करते हैं, और अगले 6 अध्याय में क्या होने वाला है वो भी बताते हैं। जैसे पहला अध्याय में नेक्स्ट 6 चैप्टर का 7वें अध्याय में पिछले 6 अध्याय का बता के सामने 6 अध्याय का बता दें। 13वें अध्याय में भी 13 चैप्टर में भी ऐसे करते हैं, पिछला 12 अध्याय में क्या हुआ और आगे 6 अध्याय में, 6 अध्याय में भी प्रभुपाद इस तरह से करते हैं। तो ये 18वें अध्याय के 1 नंबर श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया कैसे 1 से 6 अध्याय में क्या हुआ था, 7 से 12 में क्या हुआ, 13 से 17 में क्या हुआ, ये प्रभुपाद जी पूरा बताते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वास्तव में भगवत गीता प्रभुपाद कहते हैं 17वें अध्याय में समाप्त हो गई। 18वां अध्याय गीता का समरी जैसा है। गीता में और कौन सा एक अध्याय है जिसको भी गीता का समरी कहा जाता है 18वें अध्याय के अलावा? कौन बता सकता है? हाथ उठाइए। ओके, विनय प्रो बताइए करके। प्रभु जी चैप्टर नंबर 15 कह सकता हूँ मैं? नहीं, हो गया रॉन्ग। साथी ऋषिकेश प्रो बताइए। प्रभु जी चैप्टर 2। ओके, राइट, ठीक है। चैप्टर 2 को गीता का समरी कहा जाता है। चैप्टर 2 को भी समरी बताया गया है, और 18 को भी पूरा गीता का समरी कहा जा रहा है। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात है कि 6 अध्याय का एक सब्जेक्ट होता है। पहले 6 अध्याय का कर्म योग था, दूसरे 6 अध्याय का ज्ञान योग था, भक्ति योग था, तीसरे जो 6 अध्याय हैं उसका विषय था ज्ञान योग। ये प्रभुपाद बोलते हैं। और तात्पर्य में और एक बात है कि प्रत्येक 6 अध्याय के एंड में कंक्लूडिंग जो श्लोक था वो भक्ति के ऊपर उसमें बल दिया गया, स्ट्रेस दिया गया। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, वो श्लोक में कि सब योगियों में श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी। ये 6 अध्याय का हुआ। नेक्स्ट जो 6 अध्याय था 7 से 12, उसमें तो भक्ति का प्रावधान था ही था। पूरा अध्याय का नाम है भक्ति योग, 6 अध्याय का। और ये जो 6 अध्याय हुआ 13 से 18, इसमें भी
जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा ओम तत्सत, वो भगवान की भक्ति को इंडिकेट कर रहा था। इस प्रकार प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं कि तीनों षटक, अध्याय षटक बोलते हैं, तीनों अध्याय षटक में यही कंक्लूड है कि भक्ति श्रेष्ठ। और ये जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो इस तरह से थोड़ा पढ़ना चाहिए, ये पॉइंट्स निकाल के पढ़ना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखा है उसमें। और अभी मेरा भी कुछ ओपिनियन डाल रहा हूँ, अभी प्रभुपाद जी का ओपिनियन बताया, मेरा अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ कि भगवत गीता आप देखेंगे 18 अध्याय के करीब 50 नंबर श्लोक के पास जाके खत्म होता है, 18 अध्याय के। उसके बाद के जो श्लोक है 50 के बाद ऊपर, एक एक श्लोक पूरा एकदम क्या बोलेंगे, एकदम गीता का सारा की सार एसेंशियल श्लोक है, एक एक श्लोक वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे 1 से 50 तक, इसमें हम देखेंगे वो ज्ञान योग और कर्म योग की बात चलेगी। 50 के बाद शुद्ध भक्ति की बातें आरंभ होगी, वो जो गीता का पूरा एसेंस आएगा उसमें, ठीक है। ये था। और इस श्लोक में 2 शब्द आया, अभी हम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें अर्जुन का प्रश्न है कि हे प्रभु, ये त्याग क्या है और संन्यास क्या है, दोनों का बारे में जानना चाहता हूँ। संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। इसको पृथक अलग अलग से मुझे बताइए, दोनों को एक मिक्स हो जाता है दोनों, पृथक कैसे, पृथक मतलब इसको थोड़ा डिस्टिंक्ट करके बताना है कि दोनों अलग करके बताइए, संन्यास और त्याग। आप लोग को मैं पूछता हूं, आपके दिमाग में ये शब्द सुन के इमीडिएटली क्या आता है बताइए। त्याग शब्द सुन के आपको क्या दिमाग में आता है और संन्यास सुन के तुरंत क्या आता है? साथ इसको त्याग का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, टू गिव अप। त्याग करना मतलब टू गिव अप करना है, लेकिन रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हमें उससे कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। वी आर अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उससे अटैच नहीं है। और त्याग करना मतलब कोई चीज़ को हम अवॉइड करते हैं उसको। ठीक है। और विनय प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, त्याग और संन्यास से ये समझ में आता है कि हमारे को जीवन की सभी भौतिक चीजों को त्याग करके या तो हमारे को संन्यास ले लेना चाहिए और भक्ति में लग जाना चाहिए, और मतलब यही समझ में आता है अपने लिए। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बाबू। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। विनय प्रभु मैं पूछना चाह रहा था, आप दोबारा बोले, क्या बोले? मैं प्रभु जी ये कह रहा था, त्याग का मतलब ये समझ में आता है कि भौतिक चीजों को त्याग करके संन्यास की तरफ आगे बढ़ना। और संन्यास मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए तो संन्यास का मतलब यही है कि सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में चला जाना या कहीं चले जाना। पर एक हमारे को जो आज तक भक्ति शिक्षा में सिखाया गया है, संन्यास का मतलब यह है कि भौतिक इच्छाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति घर में ही करना, और अपने जो भी आप कर्म करते हो वो भगवान के ऊपर निछावर करते हो। मधुनिला माता जी आप बोले, क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा माता प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने पूछा कि त्याग का शब्द सुन के त्याग और संन्यास से इमीडिएट क्या माइंड में आता है? हाँ, तो इमीडिएट यही इमीडिएट माइंड में यह त्याग मतलब सब कुछ छोड़ देना, मतलब जो चीज हमारे पास है उसकी आसक्ति को से मुक्त हो जाना। त्याग सुन के ये आता है। और संन्यास से यही आता है कि संन्यास मतलब घर को छोड़ देना, बस यही दिमाग में आता है और कुछ नहीं आता इमीडिएट। सीखा क्या वो बात की चीज है, आपने जो पूछा वो हाँ, मेरा इमीडिएटली क्वेश्चन था आता कि इमीडिएटली, हाँ ये लोग सब दूसरा बोल रहे थे।
विचार नहीं करना है, जो दिमाग में तुरंत क्या करना है। ओके, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और ऋषिकेश संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रश्न ये है, अर्जुन का प्रश्न ये है, दो प्रकार का मतलब लोग दो प्रकार से भक्ति व जो भी करते हैं आध्यात्म है। एक है कि संन्यास लेते हैं, संन्यास मतलब पूरा संसार छोड़ के सब कर्मों को छोड़ देते हैं, टोटली कोई कर्म को नहीं करना है, ये एक हो गया तरीका। और एक है कि सब कुछ छोड़ते नहीं है, लेकिन उसका जो त्याग मतलब उनका जो फल है, फल को त्याग करते हैं, उनमें आसक्ति त्याग करते हैं। ये दोनों में से दोनों को थोड़ा कौन सा अच्छा है दोनों में से, और दोनों में से कौन सा करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। ओके, तो ये सवाल है, ये सवाल जनरल है, सब आप लोग के दिमाग में भी आता होगा, कई भक्तों के, गृहस्थ भक्तों के मन में आता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, कि नहीं यहाँ रह के थोड़ा घर में रहता हूँ और घर में रह के ही थोड़ा डिटैच होके भक्ति करता हूँ, वो अच्छा होगा। और एक है नहीं नहीं सब छोड़ के चले जाता हूँ, वृंदावन चले जाते हैं या मायापुर चले जाते हैं, दोनों में से कौन सा बेटर होगा, ये सवाल सबके मन में आता है। यह कि हम सब कुछ संसार को छोड़ के पूरा शांति से भजन करेंगे, कोई झमेला नहीं, टेंशन नहीं, धाम में चले जाइए, वास करिए, क्योंकि एक समय तक हो गया संसार, बहुत साल किया, 40 50 60 सालों कितना दिन करेंगे। और एक ही नहीं, ठीक है हम संसार में रहेंगे लेकिन भक्ति करेंगे सारा दिन, और कुछ ज्यादा मटेरियल एक्टिविटी में जुड़ेंगे नहीं, सब एकदम संसार में रह के त्याग का जीवन बिताएंगे। और एक ही सही में त्याग कर देंगे, दैट इज संन्यास। ये सवाल अर्जुन का है और इसको वो जानना चाह रहे हैं। तो अभी भगवान ये नहीं बोलेंगे आंसर में कभी कि ये अच्छा है, ये भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब छोड़ के चले जाओ, और ये भी नहीं बोलेंगे कि छोड़ो मत घर में रहो, दोनों बात नहीं बोलेंगे आंसर में। आंसर में भगवान ये स्पेसिफाई करते ही नहीं कि दोनों में से क्या करना है हमको। भगवान दोनों का प्रिंसिपल बता देंगे कि संन्यास का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होना चाहिए, और त्याग का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होना चाहिए। और ये दोनों को भगवान इस तरह से समझाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि दोनों एक ही है। अल्टीमेटली सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि दोनों सेम है, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, ये हम लोग को समझ में आएगा। तो मैंने अच्छा इसमें और एक बात भी श्लोक में है, इसमें दो शब्द आया है, भगवान का दो नाम आया, एक ऋषिकेश और एक केसी निषुधर। ये दोनों का नामों का तात्पर्य क्या है? तो ऋषिकेश शब्द इसलिए आया कि भगवान इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए मन को स्थिर होना जरूरी है, मन स्थिर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आता है। इसलिए अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है कि आप मेरे मन को स्थिर करिए ताकि मैं समझ पाऊं संन्यास क्या और त्याग क्या है। और फिर मन में डाउट, संदेह रहता है, अलग अलग डाउट्स, तो वो डाउट्स को डीमन, असुर कहा जाता है। इसलिए केसी निषुदन भी बताते हैं कि आप मेरे मन को स्थिर भी करिए और मन में रहे हुए जो डाउट्स रूपी डीमन है, असुर है, उसको भी आप विनाश करिए। इसलिए केशी निषुदन, केशी एक डीमन का नाम है, निषुदन मतलब मारने वाला। 2 नंबर 2। श्री भगवान वाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणा काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणा। हाँ, अनुवाद। बाबा माता जी आप हाथ उठाइए, कृपा में माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। और हाथ उठाएंगे तो अनम्यूट कर पाऊंगा। पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ओके, यहाँ पर भगवान ने संन्यास शब्द को रियल सेंस में जो जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं वो बता रहे हैं। मतलब सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़ के चले जाना, वो संन्यास कहा जाता है। और कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को छोड़ना त्याग कहते हैं। तभी भी भगवान डायरेक्ट वो संन्यास आश्रम नहीं बोल के भगवान बोले कि सकाम कर्म, सकाम कर्मों का त्याग करने को संन्यास कहा जाता है। और कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। मतलब इसी श्लोक में भगवान ने मोरलेस दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों का एसेंस देखिए एक ही है। भगवान बोले कि सकाम कर्मों को त्याग करना, हाँ, उसको संन्यास कहते हैं। उसका मतलब निष्काम कर्मों का त्याग नहीं बोले भगवान इस श्लोक में, ऐसा हो गया। सकाम कर्मों को त्याग करना संन्यास। और नीचे की लाइन में भगवान कहते हैं कि कर्म फल को त्याग करना त्याग। इसका मतलब उसमें भी सकाम कर्म को निकाल दिया भगवान ने उसमें से भी, क्योंकि कर्म फल को त्याग करना मतलब ही सकाम कर्म से निकल जाना। नहीं तो कर्म फल को त्याग, इसको भगवान ब्रिज बना रहे। ब्रिज मतलब दोनों जो मार्ग है, जो दो एक रास्ता है भगवान को प्राप्त करना, उसमें जो कुछ विरोध है उसको सामंजस्य कर रहे। दोनों एक है, भगवान ने बताना इस दिशा में ले जा रहे हैं कि दोनों को लगेगा कि एक ही है। क्योंकि त्याग मतलब कर्म फलों का त्याग। अभी इसका प्रैक्टिकल उदाहरण सिंपल है। अभी इसमें तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर्म कर रहे हैं और आपका जो फल है उसको पूरा भगवान को दे दिया। इसका मतलब इसमें हो सकता है कि सकाम कर्म आप कर रहे हैं, मतलब आप पैसा कमा रहे हैं, सकाम कर्म है, लेकिन वो पैसा फिर बाद में अगर पूरा भगवान को दे दिया तो वो त्याग कहा जाएगा। और जो ऊपर का लाइन में जो बताया गया संन्यास, उसमें वो पैसा कमाने का काम ही नहीं करता है, इसलिए वो संन्यास हो गया। मतलब वो सकाम कर्म करेगा ही नहीं, लेकिन निष्काम कर्म कर सकता है, वो करना चाहिए। वो आगे भगवान बताते हैं। 3 प्रश्न। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अनुवाद। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने जैसी बात है कि भगवान स्वयं एक अपने आप में भगवान स्वयं ऑथोरिटी है। भगवान जो बोलेंगे
उसमें कोई डाउट नहीं है, हम कोई डाउट नहीं करते, हम लोग भी कोई नहीं करता है। भगवान तो सुप्रीम है। फिर भी भगवान देखने बीच बीच में रेफरेंस देते हैं, जैसे कि ब्रह्म सूत्र का रेफरेंस देते हैं कि वेदांत सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर भी भगवान बोले कि मनीषी लोग ऐसे बोलते हैं, ऋषि मुनि लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऋषि मुनि कौन है? ऋषि मुनि भगवान खुद बोलते हैं, हाँ, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानुष जाता येषां लोक इमा प्रजा। सब ऋषि मुनि मेरे से आए हैं, मैं उनका पिता हूँ सबका। तो भगवान सबके सोर्स हैं। ऋषि मुनि कौन है? भगवान, उनको बुद्धि भी भगवान से आती है, फिर भी भगवान उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऋषि मुनियों को भी भगवान सम्मान करते हैं, इसलिए उनका ओपिनियन रखते हैं। और दूसरा भी हम अलग अलग थोड़ा हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने क्यों ऋषि मुनि को कोट कर रहे हैं, कारण क्या है। जबकि हम भक्ति योग के अध्याय में तो भगवान ने सीधा कहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। भक्ति योग में कहा, लेकिन इसमें भगवान कह रहे ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल आ रहे। क्यों? इसका कारण एक ये भी है कि जो मत व परंपराएं चल रही है, एक जैसे शंकराचार्य की परंपरा है, अलग अलग आचार्यों की परंपरा चल रही है, इसमें अलग अलग मत चल रहे हैं, निर्विशेष मत है, सविशेष मत है। तो उसमें जो उनका जो मत है, स्वतंत्र मत, भगवान उस स्वतंत्र मत को भगवान खंडन नहीं करना चाहते, वह उनकी स्वतंत्रता को भगवान खंडन नहीं करना चाह रहे हैं। जो उनका अपना जो मत है उस परंपरा वालों का, उनको भी भगवान सम्मान कर रहे हैं कि जिसका कोई मत वो हो सकता है, भगवान उनको रेस्पेक्ट करे, उनके मत को। इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों को कोट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग ऋषि मुनियों को ज्यादा मानेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऋषि मुनियों का ऑथोरिटी पे ज्यादा भरोसा है, उनके ऊपर ज्यादा उनको भरोसा है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ऋषि मुनि को भी कोट करें, उनको भी भगवान अपमान नहीं करें, उनको भगवान तिरस्कार नहीं करें, स्वीकार करें, यही बात है। ओके, ये तो मैंने जस्ट ये बताया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अंदर का बात। अभी इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ ऋषि मुनियों का मत है कि सकाम कर्म को एंटायरली त्याग कर देना चाहिए। सकाम कर्म को पूरा त्याग कर देना चाहिए। वो गंदा है, उसमें जाएंगे तो हाथ गंदा हो जाएगा। जैसे कीचड़ में हाथ रखने से हाथ गंदा होगा, तो ये कीचड़ है सकाम कर्म, और इसको टच नहीं करना चाहिए बुद्धिमान को। ऐसा कुछ ऋषि मुनियों का मत है। कुछ ऋषि मुनियों का मत है कि जो पवित्र कर्म है, यज्ञ दान तप कर्म, ये पवित्र कर्मों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, कैसे भी होकर उसको करना चाहिए। अभी भगवान अपना मत भी बताते हैं अगले श्लोक में। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतषत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतषत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। ओके, तो भगवान बोलते कि मेरा मत सुनो। अभी तो भगवान ने ऋषि मुनियों का मत बताया कि 2 प्रकार के ऋषि मुनि हैं। कुछ लोग बोलते हैं इंटायरली त्याग कर लो, कुछ लोग बोलते हैं कि करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र, मेरा मत सुनो।
मैं क्या बोलता हूँ? भगवान बोलते हैं त्याग, त्याग भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक। भगवान ये बताएंगे, फिर भगवान असली में वापस इस पॉइंट पे भगवान आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा 3 प्रकार का त्याग पहले समझाएंगे तो वो समझने में सुविधा होगी जो भगवान बोलना चाह रहे हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ओके, भगवान अपना मत बता दिए। 3 प्रकार का वो आगे बताएंगे अगले श्लोकों में। यहाँ पर भगवान कहते कि मेरा मत है, मैं कहता हूँ यज्ञ, दान, कर्म और तपस्या ये कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या ये पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को भी पवित्र करने वाले कर्म है, जो वैदिक वेदों से आया हुआ ये कर्म। यज्ञ करना वेद से आया है। डायरेक्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर यज्ञ किया जाता है तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर दान होता है तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर तपस्या हो तो त्याग नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो समस्त कार्यकलाप है, अगर ये सकाम कर्म है तो त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये सकाम कर्म है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि एक पुत्र यज्ञ, पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना होता है, तो यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति होगी। या फिर स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ होता है कि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार के सकाम यज्ञ को त्याग कर देना चाहिए। लेकिन भगवान को खुशी करने के लिए अगर यज्ञ होता है तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। दान भी भगवान की, तो ये बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं स्वयं, ये पावनानि मनीषिण, मनीषी मतलब ऋषि मुनि, ऋषि मुनि मतलब ऑलरेडी पवित्र है। वो जन साधारण तो वैसे अपवित्र होते हैं, उनको तो करना ही चाहिए कि पवित्र बनेंगे वो लोग, लेकिन जो मनीषी है तो ऑलरेडी पवित्र है, उनको भी पवित्र करेंगे। भगवान बोल रहे हैं जो पवित्र है उनको भी पवित्र करेंगे। ये एक्टिविटी इनको भगवान बोलते त्याग नहीं करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। ओके, तो भगवान कहते हैं कि एतानि मतलब यज्ञ, दान, तपस्या और कर्म, इसको करना चाहिए, लेकिन संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल की आशा करके नहीं, फल की इच्छा को त्याग करके करना चाहिए। और संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा का मतलब आसक्ति छोड़ के, मतलब इन कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और फल में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, कर्तव्य के हिसाब से करना चाहिए। ये निश्चितम मतम उत्तमम, भगवान कहते हैं मेरा निश्चित, ये मेरा मत है पहले। और कैसा मत है? उत्तम। एक मत हो गया कि ये मेरा मत है, फिर मत से उसे
मत है मेरा, लेकिन जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उत्तमम भगवान का श्रेष्ठ मत है, उत्तम मत है। और आगे कहते हैं निश्चितम, मतलब ये मैं निर्णय करके बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से बोलता हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से बोल रहा हूँ। ये जो सारे कार्य हैं इसको जरूर करें ऋषि मुनि, लेकिन आसक्ति से नहीं करना चाहिए, फल की आशा से उनको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। इसका मतलब हमें सेवा अथवा कर्म कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन सेवा और कर्म के फल की आशाओं को छोड़ना है, और वो सब सेवा और कर्म हमें निष्काम भाव से करने को सीखना पड़ेगा। ये मत, ऐसा करने से पवित्र होंगे, फिर वास्तव में अंदर से त्याग आ जाएगा। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागो तामस परिकीर्तिता। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो नियत कर्म मतलब कर्तव्य कर्म, जो हमारा कर्तव्य, हमको पता है कि ये करना ही है, हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी भाव, उसको नहीं त्याग करना चाहिए। भगवान बोल रहे करना ही चाहिए। मोहवश त्याग करने से वो त्याग हो गया तामसिक त्याग। मोहात् नियतस्यस्तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागो तामस परिकीर्तिता। उनको ये त्याग करने का फल नहीं मिलेगा, भगवान कहते हैं। तो ड्यूटी को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन आप गीता में आगे देखेंगे, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब ड्यूटी और धर्म को त्याग दो, ये भी भगवान बोलते हैं। उसके बाद ये उद्धव गीता में इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी ज्यादा चर्चा हुआ है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर उद्धव गीता में बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ है, और भगवान ज्यादा लाइट डालते हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर। वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, उद्धव गीता में आएगा। लेकिन बात है कि अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा अधिकार क्या है। भगवान अधिकार के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी एक अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंस्ट्रक्शन एक दूसरे अधिकार की बात कर रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भोजन बनाना, तो भगवान के लिए भोजन बनाना एक और भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद खाना, ये थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन आदमी को भोजन बनाने का कष्ट करना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करने का कष्ट करना चाहिए। अगर मतलब कोई ऐसा कर्म है जो भक्ति उससे हमारी आगे बढ़ेगी, भगवान खुशी होंगे, वो कर्म में थोड़ा कष्ट है, इसलिए त्याग करना ये मोहवश त्याग है। तो सर्वधर्मान में दूसरे कर्म को त्याग करने को बोले, सकाम कर्म को, ये नहीं भक्ति के कर्म को त्याग नहीं करना है। भक्ति बढ़ेगी वो नहीं करना है। बात प्रभुपाद और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे विवाह यज्ञ सांसारिक चीज है। सन्यासी कभी विवाह नहीं करता और कभी स्त्रियों से दूर रहता है, लेकिन सन्यासी विवाह यज्ञ को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ अच्छा है, जरूरी है, इसको एंकरेज करना चाहिए। श्लोक नंबर 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागः फलं लभेत्। अनुवाद। हरे हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर शारीरिक कष्ट देख के कोई त्याग करेगा
तो वो रजोगुण का त्याग हुआ। और मोहवश त्याग करेगा, मोहवश मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मोहवश त्याग कर दिया, गलती से त्याग, भूल से, और अज्ञान में त्याग कर रहा है। वो सोच रहा है कि हमको नहीं करना चाहिए, अज्ञान में है, वो तामसिक त्याग है। मोहवश त्याग करना तामसिक है, और शरीर का कंफर्ट से त्याग कर देता है वो राजसिक है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो सात्विक त्याग ये है कि पहले नियतम, नियतम मतलब जो हमारे सामने ड्यूटी उपस्थित हुई, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे सामने कोई कर्म आया है वो उसको नियत कर्म, तो उसको कार्य मतलब कर्तव्य समझ के करता है, उस कार्य को कर्तव्य समझ के कर रहा है। और संगम त्यक्त्वा फलम चैव, उस कर्म में फल वो नहीं देखता है कि क्या फल मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये विचार नहीं करता है कि क्या फल मिलेगा, और उस कर्म में आसक्ति भी नहीं रखता है वो। ऐसा त्याग सात्विक त्याग है। ये तो सात्विक, राजसिक, तामसिक त्याग हो गया। तामसिक त्याग है मोहवश त्याग कर रहा है, राजसिक त्याग है दुख है, कष्ट है इसलिए त्याग कर रहा है, और सात्विक है कि कर्तव्य समझ के वो कर्म कर रहा है, खाली फल का त्याग कर रहा है, वो सात्विक त्याग है। फल का त्याग करना सात्विक त्याग, दुख समझ के कर्म को त्याग कर देना राजसिक, और मोहवश कर्म था ना तामसिक। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति सात्विक है, मतलब सात्विक इन द सेंस सात्विक त्याग करने वाला है, वो व्यक्ति के लिए जो कर्म शरीर में कष्ट देने वाला है और जो कर्म शरीर को सुख देने वाला है, वो दोनों कर्म को इक्वल ट्रीट करेगा, वो रियल त्यागी है। न दृष्टि अकुशलम कर्म, अकुशलम मतलब जो कर्म करने से शरीर को कष्ट होने वाला है, और कुशले न अनुसज्जते, कुशल है, कुशल में असज्जते मतलब आसक्ति नहीं होता है। कुशल मतलब जो कर्म में मैं एक्सपर्ट हूँ, उसमें मुझे आनंद आता है, वो कुशल कर्म हो गया। अकुशल मतलब जो कर्म में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और जिसको करने में मुझे डिस्कम्फर्ट आने वाला है। तो जो कर्म में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, उस कर्म को मैं घृणा नहीं करूंगा, उस कर्म को मैं घृणा नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि वो कर्म खराब है। इसी प्रकार जो कर्म में मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे सुख मिलता है, उस कर्म के प्रति मुझे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भले मैं करूँ नहीं करूँ वो दूसरी बात है, मुझे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग एक एंगल है, इसको हमें याद रखना चाहिए। जब भी कोई सेवा मिलती है, कोई कर्म मिलता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि कोई सेवा में हो सकता है हमको एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसको घृणा नहीं करनी चाहिए उस कार्य को। ये एक सात्विक त्याग वाले का एक लक्षण है। मेधावी छिन्न संशय, त्यागी सत्व समाविष्ट, ये सतोगुण वाला त्यागी है, और ये बुद्धिमान है, और सब संशय को छिन्न करने वाला वो व्यक्ति है। प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल अपने लाइफ में प्रेजेंट किया। प्रभुपाद सन्यासी व्यक्ति थे और गुरु है, सन्यासी है, 70+ उनका एज है। फिर भी प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का विवाह यज्ञ संपादन
एंकरेज किया इतना नहीं है, वो खुद विवाह यज्ञ में उपस्थित हुए, उतना ही नहीं, प्रभुपाद खुद पुरोहित बने, पंडित बन के खुद उन्होंने अपने हाथ से यज्ञ किया सन्यासियों करके। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा नहीं हिस्ट्री में। एक सन्यासी व्यक्ति खुद अपने हाथ से विवाह यज्ञ करवा रहा है अपने शिष्य का। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इस श्लोक का जो सेक्शन है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये प्रभुपाद स्वयं है। उन्होंने ऐसा एक कर्म है जो अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति होगी, उनका आध्यात्मिक प्रगति होगा, और एक पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि विवाह यज्ञ क्या होता है, प्रभुपाद अपने हाथ से यज्ञ किए, सादे में पंडित पुरोहित बन गए। ये ऐसा कार्य भी भगवान की खुशी के लिए भगवान का भक्त कर लेता है। वो नहीं देखता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे विवाह यज्ञ करूंगा, मैं पंडित का काम क्यों करूंगा। भगवान की सेवा में कुछ भी कर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, नहीं देह भृताम सत्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अनुवाद, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। कर्मों को पूर्ण रूप से त्याग करना असंभव है, प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं, नहीं देवव्रताम सत्यम कर्माणि अशेषतः, संपूर्ण रूप से कर्मों को त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन कर्म फलों को त्याग करना वो असली त्याग है। इसका मतलब ये मेजोरिटी के लिए बोला जा सकता है, लेकिन कुछ लोग तो जरूर है जो कर्म त्याग करते हैं, वो भी एक सेक्शन है, उसको पूरा नकार नहीं सकते। लेकिन भगवान कहते हैं मेजोरिटी है ऐसे जो कर्म के बिना नहीं रह पाएंगे, कर्म करना है उनको, खाली ध्यान नहीं कर सकते, खाली मेडिटेशन, खाली शास्त्र चर्चा उनसे संभव नहीं है। इसलिए सब पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उपदेश दिया जा रहा है कि सबको कुछ कर्म करना चाहिए, धीरे धीरे त्याग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो जो कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल कर्म है वो तो सबको करने ही पड़ेंगे, जैसे कि खाना खाना, भोजन के बिना कौन रह सकता है, स्नान के बिना कौन रह सकता है। तो इन कर्मों की बात करेंगे फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, सबको करना ही है। अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्णा। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो जो कर्म फल के प्रति आसक्ति होती है और आसक्ति के साथ कर्म करता है तो उसको 3 प्रकार का फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो उसका अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा, और अगर खराब कर्म किया, पाप कर्म किया तो उसका अगले जन्म में पापमय फल मिलेगा, और अगर मिक्स किया तो मिक्स फल मिलेगा। ये जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल मिलेगा। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति त्यागी है, मतलब कर्म फलों का त्यागी है, कर्म फलों के प्रति जिनको आसक्ति नहीं है और बिना आसक्ति का परफॉर्म करता है कर्म, उसको चाहे कुछ भी कर्म करे, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलने वाला नहीं है, खराब कर्म का खराब फल भी नहीं मिलेगा, कर्मों के चक्कर से निकल जाएगा पूरा। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो।
5 कार्यों के बिना कोई कर्म कंप्लीट नहीं होता है। मतलब मैं अकेला कर्म कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और 4 लोग इन्वॉल्व है कर्म करने में। वो क्या है अगले श्लोक में? अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्णा। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो अगर आप देखेंगे कोई भी कर्म अगर हम करते हैं, उस कर्म करने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता है। 5 चीजों के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है। ये 5 चीजें क्या है? ये सांख्य कृतांत प्रोक्तानि, भगवान यहाँ सांख्य शास्त्र को कोट कर रहे हैं। तो ये यही आश्चर्य की बात है कि भगवान स्वयं सुप्रीम ऑथोरिटी है, लेकिन देखेंगे बीच बीच में भगवान शास्त्रों को कोट कर रहे हैं। ये सांख्य और कृतांत, कृतांत मतलब प्रभुपाद कहते हैं वेदांत, तो सांख्य योग और वेदांत को भगवान कोट कर रहे हैं। ये वेदांत में ये जो अभी ये जो हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद के कुछ और श्लोक है, 4-5 श्लोक और हैं। ये 4-5 जो श्लोक है सांख्य का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर बहुत चैप्टर्स भरे हुए हैं, अध्याय के अध्याय, ठीक है। भगवान तो खाली उसका सार बता रहे हैं 2-4 श्लोकों में, लेकिन ये सब्जेक्ट अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो सांख्य पढ़ना होगा और वेदांत पढ़ना होगा, जहां पर इसके ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक जो लोग बहुत एनालिसिस और आर्गुमेंट और तर्क वितर्क करना चाहते हैं, तर्क वितर्क करके सब चीजों को जानना चाहते हैं, उनके लिए वो सब बुक्स हैं। न्याय, सांख्य, वैशेषिका, ये सब मीमांसा, ये सब है। वहां पर बहुत सब कुछ को डिटेल में दिया गया है। जिनका दिमाग एनालिटिकल है उनके लिए है। तो गीता तो सब शास्त्रों का सार है, इसलिए भगवान वो सब्जेक्ट को यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं। तो 5 कारण क्या, कोई भी काम करेंगे 5 चीज लगती है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप मंदिर को बुआ रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, आप झाड़ू मार रहे हैं, मंदिर को सावरने से क्लीन कर रहे हैं, तो उसमें 5 चीजें लगती हैं। एक तो जो फ्लोर है, टेम्पल फ्लोर, जिसके ऊपर आप सफाई कर रहे हैं, अगर फ्लोर नहीं होगा तो आप सफाई कहाँ करेंगे? तो उसको बोलते अधिष्ठान। अधिष्ठान हो गया जिसके ऊपर हम कर्म कर रहे हैं। और अधिष्ठान तथा कर्ता, और जो करने वाला व्यक्ति है, जो भक्त क्लीन कर रहा है, वो कर्ता हो गया। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम, कर्णम हो गया वो झाड़ू जिससे हम सफाई करेंगे, करण, उसको बोलते करण, उपकरण। हम लोग हिंदी में उपकरण बोलते, उपकरण मतलब साधन जिसके द्वारा किया जाता है। तो साधन 2 प्रकार का है। हमारा हाथ, हाथ को भी करण कहते हैं और झाड़ू को भी करण कहते हैं, ठीक है। दोनों, हाथ को करण कहते हैं, झाड़ू को उपकरण कहते हैं। तो करण और उपकरण दोनों इसमें आ गए। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और चौथा है चेष्टा। यहाँ चेष्टा को कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब किसी ने हमको ऑर्डर दिया करने का, ऑथोरिटी ने कहा कि ये करो तुम, या हमारे अंदर से जो करने की चेष्टा आई, करने की इच्छा आई, चेष्टा। तो चेष्टा का जो सोर्स है वो एक कारण है ना, नहीं तो हम करते नहीं। तो करने का चेष्टा है, समझ लीजिए किसी को सैलरी मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है, तो वो चेष्टा हो गई, ठीक है। या फिर किसी ने, ऑथोरिटी ने बोला है कि तुमको करना है, तो कोई एक कारण है करने के पीछे, चेष्टा, उसको चेष्टा कहते हैं। कुछ मिलेगा उसको करके, हमको कुछ कुछ बेनिफिट होगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये कारण है। कर्म, कर्म नहीं होगा अगर जब तक कोई चेष्टा है, कोई हमको बेनिफिट क्या है, कुछ कारण नहीं होगा तो हम कर्म नहीं करेंगे।
और पांचवा क्या है? दैवम, परमात्मा। परमात्मा का अगर सैंक्शन नहीं होगा तो चाहे हमको अधिष्ठान मिल जाए, मतलब फ्लोर मिल जाए, झाड़ू मिल जाए, चेष्टा भी हो जाए, सब हो जाए, लेकिन अगर परमात्मा का सैंक्शन नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग पैरालाइज हो जाएंगे, हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे उनकी इच्छा के बिना। ये पांच है कोई भी कर्म करने के कारण। मतलब माध्यम आपका हाथ उठाया हुआ है, गलती से उठाया है तो ठीक है, अगर सही में कुछ होगा तो दोबारा उठाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पांच कारण हो गया, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण है देव, परमात्मा, उनके बिना कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट श्लोक। शरीर वांग मनोवीर्यत् कर्म प्रारभते नर, न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो भगवान कहते हैं शरीर, शरीरम, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा अथवा मन के द्वारा जो भी हम काम करते हैं सब में पांच चीजों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कर्म, ये सांख्य का विषय, संख्या में बहुत डिटेल में डिस्कस होता है कि कर्म कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले शरीर से कर्म होता है, शरीर से लोग कर्म करते हैं, फिजिकल, हाथ से, पांव से, एक पहला हो गया तो सबको पता है। लेकिन जो वाणी से भी हम बोलते हैं वो भी एक कर्म होता है। शरीर वांग मनोबी, वाणी से भी कर्म होते हैं। वाणी से बोलने से बहुत कुछ हो जाता है, वाणी का कम थोड़ी पावर है। हाँ, वाणी जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक कर्म ही है। जहाँ पॉलिटिशियन लेक्चर देते हैं वो बहुत पावरफुल है, क्या बोलने से क्या क्या हो जाता है, एक डायलॉग से क्या हो जाता है। तो वाणी में भी बहुत पावर है, वो भी एक कर्म है। वाणी से भी हम अच्छा भी फल मिलेगा, वाणी से खराब फल भी मिलेगा। वाणी अगर अच्छे से प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, वाणी अगर गलत हिसाब से प्रयोग करें तो उसका खराब रिजल्ट आएगा। तो वाणी से कर्म हो रहा है, शरीर से हो रहा है, और मन से भी, मन से भी हम लोग कर्म करते हैं। मन में भी अलग अलग विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो कोई भी काम करने के पहले तो मन में होता है काम, मन में पूरा उसका प्लानिंग हो जाता है, उसके बाद फिजिकली उसका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे प्लानिंग कमीशन होता है, वो प्लानिंग करते रहते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन कमेटी अलग होती है। इस हमारे शरीर में भी ऐसा ही है, एक प्लानिंग कमेटी अलग है, एग्जीक्यूशन कमेटी अलग है। प्लानिंग कमेटी मन बुद्धि अहंकार है, वो लोग खाली प्लानिंग करते हैं, और एग्जीक्यूशन करने के लिए ये दूसरा सब चीजें हैं, बाकी सब इंद्रिया है। इसलिए सटल लेवल पे काम होता है मन में, और उसका भी एक्शन रिएक्शन है। मन के अंदर होने वाले कार्यों का भी एक्शन रिएक्शन है, हमको उसका भी फल मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी से जो भी काम होता है, इसमें पांच, अब इस मन से काम करने में पांच चीज कैसे आएगी, ये सवाल आएगा। उसमें अधिष्ठान कहाँ है, हाँ, अधिष्ठान कहाँ है, उसके बाद कर्ता कहाँ है, कर्णम कहाँ है, चेष्टा, चेष्टा तो है, मन में भी कहीं से प्रेरणा आई, परमात्मा भी है, कर्ता हम है। खाली दो बात हो गई, अधिष्ठानम और कर्णम। वो अधिष्ठानम और कर्णम मानसिक रूप से हम तैयार कर लेते हैं, हम जिसके बारे में सोचते हैं अधिष्ठान हम मन में बना लेते हैं, और कर्णम भी मन में बन जाता है। तो सटल लेवल में वो दोनों होते ही हैं, दोनों चीज, इसलिए उसमें भी पांच है ही है। ठीक है, पुनः हाथ उठाया है। रख दिया, ठीक है। अच्छा, और एक बात, भगवान न्यायम व विपरीतम व, ये न्याय मतलब न्याय का, मतलब जस्टिफाइड,
एक्टिविटी। और विपरीति मतलब अनजस्टिफाइड, मतलब जो अच्छे काम है उसमें भी 5 चीज की आवश्यकता है, और जो काम शास्त्र अनुमोदित नहीं है, शास्त्र विरोधी काम है, वह पाप है, उसमें भी 5 चीजों की, दोनों में 5 चीजों की आवश्यकता है। कोई किसका क्वेश्चन होगा तो हाथ उठाइएगा। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं त्वया पश्यत्या कृतवृत्तित्वा न पश्यति दूर। सदायोगी प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। अरे प्रभु यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, दिस 5 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा टाइम लूंगा प्रभु जी। द प्लेस ऑफ एक्शन, अगर हम गीता के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्लेस ऑफ एक्शन वी कैन से कुरुक्षेत्र, एंड द परफॉर्मर इज अर्जुन। द वेरियस सेंसेस को किसको बोले प्रभु जी? हाथ हाथ पैर। ओके ओके। द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर इज टू विन ओवर द दुर्योधन एंड कौरवस। the many different kinds of endeavor, जो 4 नंबर पॉइंट है, is इंडिया इंडिया है, बहुत प्रचेष्टा है for winning against the Kauravas. yes yes, and the ultimate, the super soul is Krishna. yes, and the next law, it is said that if we do anything right, these 5 things are required. So doing the right thing, Krishna's sanction is there, and from the doing the wrong thing also Krishna's sanction is there. yes. So what Duryodhan is also doing is Krishna is in favor to. Yes, without the sanction of super soul, no action can be executed. So this we have elaborately discussed long time back in 15th chapter and 14th chapter. Which chapter? 5th chapter. The 5th chapter, text number 14 and 15. We detail discussed it in detail. You forgot, I think. आप लोग भूल गए फिर कि परमात्मा सबके हृदय में है, दुर्योधन के हृदय में भी परमात्मा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई पाप करना चाहता है तो परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते, उसकी जो स्वतंत्रता है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, उसमें परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसको जो करना है करने देते हैं। उसको ये भगवान नॉलेज देते हैं कि तुमको खराब काम करने से खराब फल मिलेगा, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मर के ऊपर है। And yes, okay bro, thank you, Hare Krishna. और कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में? और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं त्वया पश्यति अकृतबुद्धित्वात् नाशा पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हाँ, तो जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं ही करता हूँ और 5 चीज को नहीं मानता, वो दुर्मति है। पश्यति अकृत बुद्धित्वा न स पश्यति, उसका दर्शन ठीक नहीं है, उसका अनुभव ठीक नहीं है। केवल मैं अकेला अपने आप को टोटली रिस्पॉन्सिबल मानना ये गलत है। 100% अपने ऊपर लेना पूरा, जैसे अर्जुन कर रहा था। अर्जुन महाभारत युद्ध के स्टार्टिंग में जो जिस प्रकार का उन्होंने बिहेवियर किया, वो भगवान यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि वो बोलते हैं, वो सोच रहा है कि मैं ही ये युद्ध करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए युद्ध हो रहा है, मैं इसका कर्म फल भोगूंगा, मेरे लिए सब नरक में जाएंगे, मेरे लिए सब का पतन होगा, मेरे लिए सब मर जाएंगे, मैं सब, ये बाकी सब भूल जाओ, ये भूल जा रहे कह रहे
मैं नहीं, दुर्योधन भी चाहता है, भीष्मपितामह भी, सब लोग चाहते हैं, कृष्ण भी चाहते हैं, युधिष्ठिर, सब लोग चाहते हैं युद्ध करना। ये सब भूल जा रहा है सबको, खाली अपने को ही केंद्र में देखता है। तो अपने आप को सेंटर देखना, बाकी से भूल जाना, ये भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सब डिसीजन सब मिल के हो रहा है। अल्टीमेटली परमात्मा का सैंक्शन है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते पापस्य इमा लोका न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी को ये अहंकार नहीं है, अगर कोई अहंकार से मुक्त हो जाता है, यस्य नाहं कृतो भाव, मतलब मैं करता हूं, ये भाव अगर नहीं है, वो जानता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वो करवा रहे, और भगवान की इच्छा पे अपनी इच्छा अगर कोई बना लेता है, और भगवान जो कहते वो अगर कोई करता है, तो भगवान के कहने पे अगर वो पूरी दुनिया को मार डालता है, तो भी भगवान बोलते हैं उसको पाप नहीं लगेगा। भगवान की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा को समझ जाएगा, और उसकी उनकी इच्छा से अगर कोई कर्तव्य कर्म करेगा, तो कुछ भी करेगा, तो कभी उसको पाप पुण्य कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि हमको उतना एडवांस होना पड़ेगा कि भगवान से डायरेक्ट पता हो कि ये बात भगवान ने बोला है, ये भगवान चाहते हैं, ये पता होना चाहिए कि भगवान का सैंक्शन है, ये भगवान चाहते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कार्य करेंगे तो कुछ पाप नहीं होगा। तो अर्जुन तो उनके सामने कृष्ण थे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा करो, युद्ध करो इत्यादि। ओके, अभी सांख्य योग का और कुछ डिटेल चर्चा कर रहे हैं भगवान अगले श्लोकों में। सांख्य और वेदांत का कर्म के बारे में बहुत चर्चा हुई है वहां पर, संक्षिप्त में है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। तो ये कर्म को थोड़ा विस्तार से डिस्कस, एनालिसिस किया हुआ है कर्म के ऊपर, एनालिटिकल स्टडी, कि कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आती है जीव में। तो कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आती है, तो बोलते हैं तीन चीजों से आती है। मतलब प्रेरणा ज्ञान से आती है, वो ज्ञान को तीन भाग में भाग किया गया। प्रेरणा आती है ज्ञान से, मतलब ज्ञानेंद्रिया है ना, वो प्रेरणा देती है, और कर्मेंद्रिया एग्जीक्यूट करती है। मतलब कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रिया श्रेष्ठ है। हमारे पास ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है, तो ज्ञानेंद्रिया से कर्म करने की प्रेरणा आ रही है, और कर्मेंद्रिया उसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो प्रेरणा कैसे आती है, तो तीन चीज बताए, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ये ज्ञान, नॉलेज, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञाता जानने वाला, ये क्या है, इसको बहुत सिंपल में अगर समझना है तो समझ लीजिए एक रसगुल्ला है। रसगुल्ला ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। रसगुल्ला एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ज्ञेय। और ज्ञान, जो रसगुल्ला को जीभ से स्पर्श करने से जो सुख मिलता है, वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब यहाँ पर समझना है हमको अनुभव, अनुभव, फीलिंग। तो जब रसगुल्ला को जीभ से टच करेंगे, तो एक्चुअली अगर साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो ज्ञान है, वो कोई रस व टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे वो स्वाद मिलता है, लेकिन अगर साइंस के लैंग्वेज में वो ज्ञान मिलता है। वो जीभ को एक नॉलेज मिलता है। जीभ को तो एक जड़ पदार्थ है, जीभ एक मैटर है, उसको स्वाद कैसे मिल सकता है।
तो जीभ तो खाली एक इंफॉर्मेशन पास करती है कि जो रसगुल्ला है वो मीठा है, वो इंफॉर्मेशन अंदर जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञान। और ज्ञाता मतलब अंदर में जो है वो उसको ये अनुभव चाहिए, मीठा अनुभव चाहिए उसको, वो ज्ञाता है। ये तीन चीजें कर्म को प्रेरणा देती हैं। कर्म करने के पीछे इम्पेटस, ये इम्पेटस है कर्म करने का। जब हम कर्म करेंगे तो हमको ये ज्ञान मिलने वाला है और हम ज्ञाता आएंगे और सामने एक ज्ञान है और ज्ञेय है। इन तीनों चीजों का मिश्रण से हमको इम्पेटस आता है कर्म करने का। अपने कर्म करने के समय तीन चीजें लगती हैं। तीन चीजें हैं, करणम कर्म कर्ता। करण मतलब इंद्रियां, कर्म मतलब इंद्रियों से जो हम एक्टिविटी करेंगे वो, और कर्ता हम करने वाले। ये संघटक है, ये संघटक मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो सांख्य का इधर संक्षेप में है। वो जो पढ़े हैं उनको समझ में अच्छा आएगा, लेकिन हम लोग इसका जस्ट ऐसे समझ लेते। कोई भी कर्म करेंगे उसके पीछे सूक्ष्म रूप में पहले हम देखते हैं कि उसमें हमको क्या ज्ञान मिलने वाला है, मतलब क्या अनुभव होगा। वो अनुभव ही हमारे कर्म को प्रेरणा देने वाला है। काम करने को प्रेरणा मिलता है अनुभव से। हमको क्या एक्सपीरियंस होगा वो कर्म करने से, अनुभव क्या होगा, फीलिंग क्या होगा, वो हमको कर्म करने की प्रेरणा देता है, कोई भी कर्म। ज्ञानम कर्मं च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः उच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो अभी ये जो ज्ञान की बात हुई, कर्म की बात हुई, कर्ता की बात हुई, इनको सांख्य में और इसमें भी कृष्ण ने सांख्य कोट किया। प्रोच्यते गुण संख्यान है, मतलब गुण संख्यान है, मतलब गुण मतलब काउंटिंग करना। संख्यान है जो सांख्य योग है, वहां पर जो काउंटिंग होता है उसमें इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया है। तीनों को, ज्ञान 3 प्रकार का है, कर्म 3 प्रकार का है और कर्ता 3 प्रकार का है। तो भगवान अभी सुनाएंगे ज्ञान 3 प्रकार का कौन सा है, कर्म 3 प्रकार का क्या है और कर्ता 3 प्रकार का क्या है। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। सात्विक ज्ञान, सात्विक ज्ञान वो है जो सर्वभूतेषु, भूत मतलब विविध प्रकार के जीव, पशु, पंछी, मनुष्य, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, ये जो अलग अलग प्रकार की योनियां, इसको सर्वभूतेषु कहते हैं। मनुष्य में भी अलग अलग है, अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, रशियन, अफ्रीकन, अलग अलग प्रकार के जीव है। सब अलग अलग प्रकार के भूतों में एक चीज को देखना, सब में एक देखना, विचित्रता में एकता, एकता को देखना। कौन सी एकता? सब के अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब आत्मा है। तो सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त मतलब डिवाइडेड और अविभक्त अनडिवाइडेड। तो सब डिवाइडेड एंटिटी में एक अनडिवाइडेड सोल है, उसको वो देखता है। मतलब जो डिवाइडेड एंटिटीज है उसके अंदर एक अनडिवाइडेड मतलब आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो भगवान से अलग नहीं है। तो आत्मा को देखते हैं, वह ब्रह्म को देखते हैं जो एक है, एकाकार है, वह भगवान का अंश है। वो आत्मा भगवान से जुड़ा हुआ, सब लोग भगवान के अंश। एक कॉमन मतलब एक सिमिलरिटी और डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस में एक सिमिलरिटी देखता है।
इतने वैरायटीज में, डिफरेंसेस में जो सिमिलरिटी को देखता है वो सात्विक ज्ञान है। तो सिमिलरिटी क्या देखना चाहिए कि जितने भी जीव है सब में आत्मा है। तो भारतीय हो चाहे रशियन हो चाहे अमेरिकन, सब मनुष्य है। ये मनुष्य कॉमन ज्ञान हो गया। लेकिन मनुष्य और पशु सब प्राणी हैं तो एक कॉमन हो गया। लेकिन प्राणी और पंछी दोनों जीव हैं। अल्टीमेटली हमें पीछे पीछे आते आत्मा पे आना चाहिए कि सबके अंदर एक आत्मा है, चाहे कोई भी जीव हो। तो आत्मा को अगर कोई देखता है तो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। और पृथक पृथक दर्शन करना, नाना भाव पृथक विधान। पृथक्त्वेन तो यद ज्ञान, जो ज्ञान में पृथक मतलब डिफरेंसेस देखते हैं। तो नाना भाव, भाव को भी अलग अलग समझते हैं पृथक पृथक, वो राजसिक ज्ञान है। तो राजसिक मतलब जिसमें डिफरेंसेस को ज्यादा देखना वो राजसिक है, और जो सिमिलरिटी देखता है वो सात्विक है। तो इवन भक्तों के अंदर भी जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो डिफरेंस ज्यादा देखते हैं। अच्छा ये बंगाली है, अच्छा ये विदेशी है, ये विदेशी, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है। भेद बहुत देखते हैं जो नियोफाइट है। एडवांस डिवोटी कोई भेद नहीं, उनको सब भक्त भक्ति देखते हैं। इवन विद इन डिवोटी कम्युनिटी ये भेद बुद्धि रहती है। या फिर ये कैसा है ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये भेद देखते हैं। या फिर ये अमुक गुरु का शिष्य, अमुक गुरु का शिष्य, कि तरह तरह का जो भेद देखना वो सब राजसिक में आता है। और सात्विक मतलब सिमिलरिटी देखना। सिमिलरिटी क्या है, ये भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव है, ये भी प्रभुपाद का फॉलोवर है, ये भी प्रभुपाद का फॉलोवर है। तो भेद नहीं देख के सिमिलरिटी भी देखना चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो बता रहे सूक्ष्म बात है, सिर्फ शरीर का भेद देख रहे हैं और आत्मा को नहीं देख पा रहे। राजसिक है। यत्तु कृत्स्नवदेकेऽस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकम् तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो तामसिक ज्ञान बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो सात्विक ज्ञान था वो आत्मा को दर्शन करता था, सात्विक ज्ञान है। और राजसिक ज्ञान था वो जिसमें भावनाओं को देखता है, सबकी भावना अलग है, उसका भेद देखता है। भावनाओं का मतलब मानसिक भेद देखता है, मन को देखता है। और तामसिक ज्ञान है जो केवल शरीर के बारे में समझता है, शरीर को ही जानता है। इसलिए जो तामसिक वाले लोग, प्रभुपाद कहते हैं, केवल 4 कार्यों में डूबे रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में ज्यादा आसक्त होते हैं, शरीर के कार्यों में। इसलिए वो तामसिक ज्ञान है। उनको खाली खाने का ही ज्ञान है, सोने का ज्ञान है, मैथुन का ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेक्षणा कार्यं यत्तत् सात्विकमुच्यते। हरे कृष्णा। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। मधुरिमा माता जी, आपका प्रश्न है। प्रभु जी, आपने जैसे बोला सात्विक में तो आत्मा को देखते हैं और तामसिक में शरीर का भेद होता है, राजसिक में क्या भेद बताया? राजसिक में प्रभुपाद जी कहते हैं मन की मेंटल स्पेकुलेशन, कल्पना। फॉर एग्जाम्पल से हाँ, जैसे मतलब क्या हम लोग एग्जाम्पल यही दिए कि जो शरीर का भेद करता है कि इंडियन है, ये है, जापानीज है, अमेरिकन है, ये जो भेद करता है, इसको मैं एग्जाम्पल दिया ना।
प्रभु जी तो ये शरीर का भेद नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन में किया। शरीर का भेद मतलब वो तो वैसे नहीं होगा कि अंग्रेज है। अच्छा ठीक है, मेंटल स्पेकुलेशन ठीक है सर। प्रभुपाद ने थोड़ा ऐसे ही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछ लूं? 17वें जो श्लोक में था ना, आपने वो बताया था 17वें श्लोक में कि जो परमात्मा की इच्छा को जान के कर्म करता है तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, वो उसको पाप पुण्य नहीं लगता फिर। हाँ, तो हाँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोई इच्छा आ रही है कर्म करने की? तो ये इसमें परमात्मा की इच्छा इसमें है या नहीं? हाँ, ये कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरे को दिमाग में आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा। नहीं, ये कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो नहीं। भगवान का वो पहले प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, एक पढ़िएगा कि वो कोई व्यक्ति श्योर है कि परमात्मा का ही ये निर्देश है और करता है तो उसको पाप नहीं है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा प्रभु जी कि ये परमात्मा जो नहीं है पता चलेगा तो नहीं करना है। प्रभुपाद ये करते हैं। अच्छा ठीक है, 100% श्योर है तभी करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ठीक है, डाउट है तो नहीं। ठीक। हाँ, 23 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़े ना। नियतम कर्तम अरागद्वेषतः कृतम अफलम कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। अभी भगवान कर्मों को 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म क्या है? जो नियत मतलब ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, जैसे स्नान करना, भोजन पकाना, ये हमारा कर्तव्य है। सोना है, गायत्री करना है, कपड़ा पहनना है, मंदिर में प्रणाम करना है भगवान, सब कर्तव्य में आता है। कर्तव्य कर्म व किसी का नौकरी करना है, बिजनेस करना, सब कर्तव्य। और संग रहित, आसक्ति के बिना किया हुआ कर्म। तो आसक्ति मतलब क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म में भी आसक्ति आ जाती है। कर्म में भी आसक्ति, भगवान की सेवा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सेवा में आसक्ति होना तो अच्छा है, यहाँ पर करे को कर्म में आसक्ति होती है। जैसे जो लोग पैसा गिनते हैं तो पैसा गिनने में बहुत आसक्ति हो जाती है। तो जीवन भर अगर कोई दुकान में बैठता है तो उसको फिर 60-70 साल के बोला जाए कि आपको अभी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको वो सहन नहीं होता है। दुकान में बैठना चाहता है, भले वो कुछ काम नहीं करेगा, खाली कुत्ते को भगाते रहेगा लाठी से दिन भर, लेकिन वो बैठेगा दुकान में। बिल्ली को भगाएगा लेकिन बैठेगा दुकान में। ये आसक्ति है। इसी प्रकार जो लोग गवर्नमेंट का ऑफिसर होते हैं, बहुत साल गवर्नमेंट के बड़े नौकरी करते हैं, जब रिटायरमेंट होता है तो बहुत उनको सहन नहीं होता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और कई लोग को हार्ट अटैक हो जाता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था 1-2 साल पहले, मैंने शेयर भी किया था कुछ लोगों को। एक बहुत बड़े पोस्ट में कोई बैंक ऑफिसर था, उसका रिटायरमेंट का दिन था। जिस दिन रिटायर फेयरवेल हुआ, फेयरवेल सेरेमनी में सबके सामने वो लुढ़क गया और खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट सहन नहीं होता है, क्योंकि कर्म के प्रति आसक्ति है। मैं आपको मतलब ठोस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप सूक्ष्म रूप में विचार करेंगे तो सब कर्मों में हमको आसक्ति है। वो आसक्ति भगवान बोल रहे निकालना चाहिए, उसको छूटना चाहिए आसक्ति से। कर्म के बिना रह नहीं पाते हैं, मेरी आसक्ति बहुत रहती है। इसलिए संग रहितम और अराग द्वेषतः कृतम, वो कर्म अराग, राग के बिना, अद्वेष द्वेष के बिना किया जाना चाहिए। वो कर्म आसक्ति और द्वेष के बिना किया जाना चाहिए। ये कंक्लूडिंग है एक्चुअली। पूरा 17 अध्याय में इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हुई है जो भी बोला जा रहा है, लेकिन भगवान इसको एकदम ब्रीफ में एक श्लोक में सब डाल के बता रहे हैं। पहले बहुत चर्चा हो चुकी है इसकी, राग द्वेष। जो हम कर्म करेंगे, ड्यूटी है, आसक्ति नहीं है, और राग द्वेष के बिना करना है कर्म। कर्म के प्रति घृणा भी नहीं होनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, इसको निष्काम करें। और अफल प्रेप सुना, फल की इच्छा नहीं रखनी है।
तो वो सात्विक कर्म कहलाएगा। ये क्राइटेरिया याद रखना। जितने भी लोग जो बहुत जोर जोर से नारा लगाते रहते हैं ना कि गीता में तो कहा गया है कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, भगवान कर्म करने को बहुत बहुत ढोल पीटते हैं, उनको बोलना चाहिए देखिए भगवान कैसा कर्म करने को बोल रहे हैं, आप इसमें कहाँ हैं, आपका कितना परसेंटेज इसमें आप आ रहे हैं। अपने को खाली ढोल पीट रहे कि भगवान कर्म करने को बोल रहे हैं, कैसा कर्म करने को बोल रहे हैं। कितने लोग ऐसा कर्म कर पा रहे हैं जो लिखा है इसमें कर पाएंगे। एक तो नियतम ड्यूटी है, संग रहितम आसक्ति नहीं है, राग और द्वेष के बिना करना है और फल की आशा के बिना करना है, तब वो कर्म सात्विक कर्म कहलाएगा। वो भी विशुद्ध कर्म नहीं है, सात्विक, फिर भी सात्विक ही है, त्रिगुणातीत नहीं है वो। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। और रजोगुणी कर्म मतलब कामेप्सुना, पहला शब्द, कोई कामना से कर्म करते हैं। जैसे यज्ञ करते हैं कि हमको कुछ प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, बहुत बड़ा आडंबर करते हैं यज्ञ, वो काम सकाम कर्म है। तो कामेप्सुना और अहंकार के द्वारा, अहंकार मतलब यहाँ पर अभिमान नहीं है, अहंकार मतलब मैं करता हूँ, ऐसा विचार करके कि मैं करने वाला हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो अहंकार है। और बहुलायासम, बहुत आडंबर पूर्वक, बहुत मेहनत करता है, उसका कैपेसिटी के ज्यादा कर्म कर रहा है, वो राजसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया याद रखना चाहिए। रजोगुण का काम कैसा होता है देखिए, बहुलायासम, बहुत मेहनत। बहुत लोग बहुत गर्व से कहते हैं, एक व्यापारी है हमारे इधर कांग्रेगेशन में, हावड़ा कोलकाता में, बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ मेरा काम धंधा, शाम को 8 बजे तक करता हूँ, 9 बजे तक करता हूँ। बड़ा गर्व है। सोचिए, बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुलायास, इतना मेहनत। या कोई कोई यज्ञ करता है बहुत आडंबर करके, हमने इतने लोगों को इनवाइट किया, इतना ये किया, इतना वो किया। बहुलायासम, फिर अहंकार भी है, और उसके बाद कामेप्सुना, फल की बहुत इच्छा है, ये रजोगुणी। इसमें किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मनुष्यों में 99% इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे, रजोगुण में ही है सब। सतोगुण वाले कितने मिलेंगे पूरी दुनिया में। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्णा। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसी कर्म को भी अच्छे से समझ लीजिए। अनुबंधम, वो काम हमको बांधने वाला है। हमको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा काम कर रहे हैं कि बाद में जलना पड़ेगा, बंधन में चले जाएंगे। या क्षय, किसी का नुकसान होने वाला है, ऐसा कर्म भी लोग करते, दूसरे का नुकसान करना, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रिएशन, ब्रह्मा जी रजोगुण, डिस्ट्रक्टिव मतलब शिव जी तमोगुण, विनाश वाला। तो डिस्ट्रक्टिव कर्म। हिंसा, हिंसा किसी का वायलेंस है, उसमें हत्या हो रही, वो कर्म में बहुत जीवों को कष्ट होने वाला है, ऐसा कर्म। और अनपेक्षित पौरुषम, हमारा कैपेसिटी का विचार नहीं कि कर्म कर, नहीं करके कर्म करना, वो तामसिक काम है। और मोहवश शुरू कर दिया, शुरू करने के पहले पूरा विचार नहीं किया गया, प्लानिंग नहीं किया गया, और मोह में आके चालू कर दिया, वो सब तामसिक कर्म के क्राइटेरिया है। वो सब ध्यान में रखना चाहिए। हाँ,
5 कैटेगरी है। अनुबंधक, क्षय, हिंसा, अनपेक्ष पौरुषम, मोहात, 5 प्रकार की क्राइटेरिया है तमोगुण की। अभी कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी डिस्कस चल रहा है, मतलब हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बीच बीच में एक्चुअली स्टडी करना चाहिए। हम लोग एक बार करके रख देते हैं, फिर जीवन भर देखते नहीं, लेकिन इसको रेगुलर पढ़ने से हमारा चेतना धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ये सात्विक कर्ता के गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है 26, 27, 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मतलब प्रॉपर ठीक ही बोल रहे हैं कि ये अध्याय पूरे गीता का सार है। इन श्लोकों को अगर हम रेगुलर थोड़ा समझ जाए, रेगुलर स्टडी करें, उसका विचार करें कि हम इसको पालन करना है वह कितना कर रहे हैं, तो बहुत लाभदायक होगा, बहुत प्रोग्रेस हो जाएगा। क्योंकि जितना भी क्वालिटीज आगे वर्णन हुआ है, ये उसका समरी टाइप का है और बहुत प्रैक्टिकल है। जो बताया जा रहा है बहुत प्रैक्टिकल है। तो सात्विक करता है पहला मुक्त संगो। मुक्त संगो मैंने अभी तक बहुत बार बता चुका। आसक्ति नहीं होना, कर्म में आसक्ति नहीं होना, जो कर्म हम कर रहे हैं। अनहंगवादी, अनहंगवादी मतलब अहंकारवादी नहीं है, अहमवादी नहीं है। अहमवादी मतलब मैं करता हूँ, मैंने किया, ये भाव नहीं है उसके अंदर। ये निकालना पड़ेगा हम लोग। हम कुछ भी कहते हैं, हम लोग गर्व करते हैं, मैंने इतना कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो हमको अंदर से निकालना पड़ेगा कि भगवान करवा रहे हैं हमको, हम इंस्ट्रूमेंट है, भगवान हमारे द्वारा करवा रहे हैं। उनकी कृपा से उन्होंने कुछ गुण दिया है, वही काम में लगा रहे हैं, उनके दुकान में लगा रहे हैं, उनके ही काम में लगा रहे हैं, उनके द्वारा ही हो रहा है। अनहंगवादी, धृति उत्साह समन्वित, धैर्य और उत्साह होना, धैर्य होना, काम शुरू किया और फिर छोड़ दिया, शुरू किया फिर छोड़ दिया, शुरू धैर्य नहीं है। धैर्य मतलब एक काम शुरू किया, उसको धीरज से आगे बढ़ा के ले जाना, धृति कहते हैं, धैर्य। उत्साह, उत्साह मतलब काम उत्साह पूर्वक करते रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन उत्साह निरुत्साह हो गया, दूसरे दिन बहुत उत्साह, तीसरे दिन, ये अच्छा नहीं है। सात्विक नहीं, वो राजसिक है। सात्विक व्यक्ति हमेशा उत्साह में रहेगा। और 5वां गुण है सिद्ध सिद्ध निर्विकार, सफलता और विफलता में प्रभावित नहीं होगा, विकारग्रस्त नहीं होगा। सफलता में विकारग्रस्त नहीं होगा, असफलता में। ये 5 क्राइटेरिया है सात्विक कर्ता का। सात्विक कर्ता होगा तो कर्म में बहुत आसक्त नहीं होगा, अपने आप को छाती पीट के बोलेगा नहीं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव सोचेगा भी नहीं अंदर से। और धैर्य रहेगा उसके अंदर, धैर्य पूर्वक, धैर्य मतलब लॉन्ग टर्म, आराम से, कभी वो विचलित नहीं होने अपने कर्तव्य से। और उत्साह बना रहेगा हमेशा के लिए। और सफलता और विफलता में भी इक्विपॉइज्ड, निर्विकार। लोग सफलता होने से आनंद से फूल जाते, सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, और विफलता होने से शोक में डूब जाते हैं। वो ऐसा करने वाले सात्विक नहीं, वो राजसिक काम से गए। सात्विक बनना है दोनों में। ये जो श्लोक है इसको और सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उतारना चाहिए। उतारने से बहुत फायदा होगा। रागी कर्म फल प्रेषु युक्तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस
परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। तो बिल्कुल सतोगुण का जो डिस्कस हुआ उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट है राजसी। उसमें कहा गया था कि आसक्ति के बिना इसमें पूरा कर्म फल प्रेप्सु, मतलब कर्म फल की आसक्ति से ही वो कर्म कर रहा है। लुब्ध, लोभी है, हाँ, जो बहुत लालची है, लोभी है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, लोभी है। हिंसात्मक हो, अपने कर्म करते करते अगर दूसरों को हिंसा भी हो जाती है तो वो कर लेता है। अशुचि, अपवित्र, वो अपवित्र रहता है। अपवित्र मतलब अपने डीलिंग करते में अपवित्र होता है, मतलब झूठा सच्चा करना, काला बाजारी करना, ये सब अपवित्रताएं बताई जा रही है सूची। और हर्ष शोकान्वित, बहुत हर्षित हो जाता है फल की प्राप्ति होने से, और नहीं होने से शोक में डूब जाता है। जस्ट ऑपोजिट हो गया, उसके ऑपोजिट सत्व, वो राजसिक कर्ता कहा जाएगा। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको वलश विषादी च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो अभी देखिए तामसिक कर्ता, उसका वर्णन है। तामसिक कौन है? हाँ, तामसिक कर्ता है एक नंबर, एक शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, शास्त्र में जो लिखा है उसके विपरीत कार्य कर रहा है, पहले तामसिक है। इसका मतलब राजसिक व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन उसको फल की इच्छा है, वो भी है, लेकिन तामसिक शास्त्र के विरुद्ध ही काम कर रहा है। और फल की इच्छा तो है लेकिन शास्त्र की। और प्राकृत है, जो तामसिक है वो भौतिकवादी है, मटेरियलिस्ट है, मतलब उनको संसारी भोग के अलावा जीवन का और कुछ उसको दिखता ही नहीं, उसको अगले जन्म का कोई विचार नहीं है। तामसिक व्यक्ति को मरने के बाद क्या होगा उसको विचार, राजसिक को विचार है, उसको पता है कि अच्छा कर्म करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, उसको ये पता है, ये तो नरक में जाऊंगा। लेकिन तामसिक जो है विचार नहीं है, स्तब्ध है, वो बहुत हठी है, सठ हो, बहुत कपटी है, वो चीटिंग करता है, जो अपने कर्मों में चीटिंग करता है, धोखा देता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, आज ये बोला कल ये करेगा, एक कोई भरोसा नहीं कर सके उसका, हाँ, जो टोटली ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसा सच है तामसिक। तामसिक है नैष्कृतिका, नैष्कृतिका मतलब अनग्रेटफुल है, वो दूसरे लोग उनको जब भलाई करते हैं उनको भूल जाता है, वो उनको भी अपनी भलाई करने वाले का भी नुकसान करता है, बहुत खराब। ऐसे लोग भी हैं समाज में, जो उसका उपकार कर रहा है, भलाई कर रहा है, उसको भी वो चीटिंग कर लेता है। और फिर आलसी, तामसिक आलसी भी होते हैं, तामसिक लोग आलसी भी होंगे। और विषादी, खिन्न मानस रहता है, मन में खिन्न रहता है। दीर्घ सूत्री, और वो दीर्घ सूत्री मतलब सब कार्यों को पीछे ठेलते रहना, ठेलते रहना, दीर्घ सूत्री, ऐसा जो करता है वो तामसिक करता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव
गुणतस्त्रिविधं रुच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्णा। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो भगवान अभी कर्म 3 प्रकार के, कर्ता 3 प्रकार के और कर्म, कर्ता और ज्ञान 3 प्रकार के बता चुके हैं। अभी भगवान बता रहे बुद्धि 3 प्रकार की है और धृति, धृति मतलब धैर्य 3 प्रकार का है। प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, इसको भगवान विस्तार से बोलना चाह रहे हैं। ये भी शास्त्रों में, विविध शास्त्रों में है, वहां से भगवान बोल रहे हैं। विभिन्न शास्त्रों से आया है ये सब्जेक्ट। 3 प्रकार की बुद्धि, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं वेत्ति बुद्धिशा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। सात्विक बुद्धि वो है, क्या बुद्धि मतलब विवेक, विवेक जैसा समझना। बुद्धि मतलब यहाँ वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं बताया है, विवेक। तो जो बुद्धि ऐसा है कि समझती कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मतलब कौन सा काम बांधने वाला है, कौन सा काम करने से बंधन में फंस जाऊंगा, कौन सा काम करने से बंधन नहीं होगा, ये विवेक है उसको। मतलब हम अगर फल के प्रति आसक्त हो जा रहे हैं, बंधन हो जाएगा, हमको निष्काम भाव से करना है, ये विवेक है, बंधन मोक्ष। और भय और अभय, ऐसा करने से भय उत्पन्न होगा, ऐसा करने से ये अभय का मार्ग है। ऐसा काम करने से कोई भय नहीं है, लेकिन ऐसा करने से भय होने वाला है, वो समझता है। जैसे जो व्यक्ति सच्चाई पे रहता है उसको कोई भय नहीं रहता है, लेकिन सच्चाई नहीं होगी तो भय बना रहता है। और कार्य अकार्य, करणीय और अकरणीय, उसको पता है कौन सा, उसको विवेक बुद्धि उनको हेल्प करती है समझने में कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है, कौन सा कर्तव्य है कौन सा अकर्तव्य है, कौन सा डूज है कौन सा डोंट्स है, ये समझता है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति, किस काम में प्रवृत्त होना चाहिए और किस काम से निवृत्त हो जाना चाहिए, वो उसकी बुद्धि सहायता करती है। ऐसी बुद्धि जिसकी है वो सात्विक बुद्धि है, मतलब वो एडवांस है, वो व्यक्ति वो जल्दी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएगा। जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है जो जो नहीं करने को कहा गया वही करने की इच्छा होती है। जो भय उत्पन्न करने वाला था वही करने की इच्छा होती है, एडवेंचरस करें, कुछ भय वाला काम करेंगे। जो जिसमें बंधन होने वाला है, आसक्ति हो जाती है, मोह जिसमें आसक्ति है उसमें फंस जाते हैं, बिना आसक्ति वाला कर्म नहीं कर पाते अपने। ये जनरल होता है। राजसिक, अगला श्लोक। यथा यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो राजसी बुद्धि वो इससे हमारा बंधन हो जाएगा, इस काम से हम बंधन में फंस जाएंगे, ये काम हमारा मोक्ष में ले जाएगा, ये पार्थ के निर्णय नहीं कर पाती है, निर्णय नहीं कर पाती है। तो ये धर्म है और अधर्म है, ये धर्म है, धर्म का मार्ग है, अधर्म का मार्ग है, ये निर्णय नहीं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती है। हाँ,
ये करणीय और ये अकरणीय, इसका वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती, वो बुद्धि राजसी बुद्धि है। तो ये निर्णय करने की क्षमता कैसे आएगी, बुद्धि सात्विक कैसे होगी? ये शास्त्रों को पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, जो सत्व गुण में है उनका संग करने से पावर आएगा, या शास्त्र का अध्ययन करेंगे। अधर्मं धर्ममेति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिशा पार्थ तामसी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार गलत 32 जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तामसी बुद्धि है, धर्म को ही वो अधर्म मानती है और अधर्म को ही धर्म मानती है। जो करणीय को अकरणीय मानती है, अकरणीय को करणीय मानती है। जहाँ पर लिखा है कि नो एंट्री है तो उसमें ही जाएगा वो, जहाँ पर एग्जिट लिखा है उसमें एंटर करेगा, वो एंटर वाले में एग्जिट करेगा। वो सब कुछ उल्टा 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 करना चाहता है, वो तामसी बुद्धि है। और ऐसे लोग हैं, सब उल्टा उल्टा करना चाहते हैं, सब कुछ उल्टा करेंगे, सब कुछ उल्टा करेंगे, सब कुछ उल्टा करेंगे। तो सब चीजों को उल्टा करने वाले की तामसी बुद्धि है, भगवान बोल रहे हैं। सिक्स ओ क्लॉक नाउ, यहाँ रखते हैं। फिर धृति से फिर कल से आगे बढ़ेंगे। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कल नहीं, क्लास हम करेंगे नेक्स्ट परसों। ओके, आपका प्रश्न है कि one is attached to for only one kind of work, considering it as all in all, that is तामसिक। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था श्लोक में जैसे बताया जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने यही बताया कि one is attached to eating, sleeping, mating, defending, इसको प्रभुपाद ने बताया कि तामसिक है। One kind of work is all in all, यत्तु एकस्मिन् कार्यं शक्तम् अहेतुकम्, यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकम्। कृष्णवत् एक काम में, एक ही काम में पूरा आसक्त हो जाता है, उसको तामसिक है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। If anyone wants to comment on this, you are welcome। इसका मतलब क्या हो सकता है? एक ही कार्य को ऑल इन ऑन समझ के उसमें आसक्त हो जाता है, वो तामसिक है, ये कहा जा रहा है। उस कर्म से बाहर नहीं निकलेगा वो। जैसे राजसिक वाला बहुत सारा कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्ति होती है, और तामसिक वाला, सॉरी सात्विक वाला कोई भी कर्म में आसक्ति नहीं है। जो भी कर्म आता है अच्छा बुरा सब करता है। राजसिक खाली अच्छा कर्म करना चाहता है जो अपने कंफर्ट करेगा, और उसको अच्छे से कम को करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। तामसिक वाला किसी एक कर्म में पूरा डूब जाता है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता है, तामसिक है। यही समझ में आ रहा है मुझे। प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो बताया वो भी पॉइंट सही है। मधुरा माता जी, साथ ऋषिकेश को आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी शायद ये उस हिसाब से कह रहे होंगे कि कोई एक मैंने कुछ कोई पेंटिंग करता है तो उसको पेंटिंग में ही डूबा जाता है, उसको सब कुछ पेंटिंग ही लगता है कि एवरीथिंग इज दैट। तो शायद वो बोलना चाह रहे हैं भगवान की वो अपना माइंड को एलिवेट नहीं करना चाहता है अपने कर्म से, वो उसी में बंध जाता है, शायद वो इंडिकेट करना चाह रहे होंगे। मैं भी हो सकता है। आई थिंक श्लोक तो ऐसा ही बता रहा है एक्चुअली।
समझ लीजिए कोई आप पेंटिंग का मतलब कोई जैसे कंप्यूटर में घुस गया तो कंप्यूटर में घुस जाते हैं। तो जीवन भर कंप्यूटर में घुसे रहते हैं ना, उससे बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। कुछ ऐसे कंप्यूटर में काम होते हैं, या साइंस में कोई साइंस में घुस गया, साइंस में पर्टिकुलर एक चीज में घुस गया, जैसे कोई हमने सुना है कि कोई जैसे मॉस्किटो का रिसर्च कर रहा है, मॉस्किटो के ऊपर वो पीएचडी कर रहा है, तो मॉस्किटो का पीएचडी करते करते जीवन बिता दिया, वो तामसिक ही माना जाएगा, ऐसा बताना ये हो सकता है मैं भी। और एक ये भी मुझे लगा कि कोई समझ लीजिए दारू पीता है, तो दारू में पूरा डूब गया, मतलब शराब पीता है उसमें पूरा डूब गया, उससे बाहर नहीं निकल रहा है। कोई जुआ खेल रहा है तो उसमें डूब गया, उससे बाहर नहीं निकल रहा है, ये भी हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं भी यही बोलना चाह रही थी प्रभु कि जैसे कोई दारू पीता है तो वो दारू में डूबा रहेगा, उसको चाहे कितना ही आप समझा लो, कुछ भी दिखा लो, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आएगा, निकल नहीं उसी में पाता, डूबा, निकल नहीं पाता, निकलने की कोशिश भी नहीं करता, निकल नहीं पाता, उसको उसी में रस आता है। तो मैं भी यही बोलना चाह ये रही भी थी एक इसके लिए। एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल। अच्छा प्रभु, मैं ये बोल रही थी कि भगवान को यहाँ पे हे नरसार्दूल क्या बताया गया, मतलब ये चौथे नंबर श्लोक में है नरसार्दूल। टाइगर टाइगर को बोलते हैं क्या? पुरुष व्याघ्र क्यों बताया गया, कभी कभी जैसे पुरुष ऋषभ होते हैं, ऋषभ मतलब बुल, साढ़, बुल होता है ना साढ़, हाँ, साढ़ को ऋषभ बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुष ऋषभ कहते हैं अर्जुन को, मतलब टाइगर मतलब पावरफुल इन द सेंस ऑफ पावरफुल, हाँ, पुरुषों में सिंह के समान पावरफुल। हाँ, सिंह के जैसे पावरफुल, जैसे लोग सिंह लगाते हैं ना पीछे, प्रताप सिंह, ये सिंह, वो सिंह, तो वो सिंह एक पावर का इंडिकेट कर रहा है, वो इसलिए अर्जुन को एक बताया। ऐसा पहले कस्टम था बोलने का, नाम के पीछे लगाना। दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि जो सटल लेवल का कर्म होता है तो उसके पाप और पुण्य लगते हैं क्या? जैसे मैंने सोचा सामने वाले का कत्ल कर दूं, मैंने तो कर्म तो नहीं किया, सिर्फ सोचा, तो उस कर्म का फल मिलता है? वो तो कलयुग के लिए एक विशेष कलयुग में छूट दिया गया है कि कुशलानी नेत्राणी फलानी, भागवत में कलयुग के लिए एक खाली छूट दी गई है कि अगर कोई पाप कर्म को मन में सोचेगा तो उसको रिएक्शन नहीं आएगा, कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा, जब तक करेगा नहीं तब तक भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसे कलयुग के लिए बताएगा, बाकी युगों में तो उसका है। और अगर मन में सोचते हैं तो भी संस्कार लेकिन बैठ जाता है हृदय के ऊपर, हाँ, वो रिएक्शन आएगा। मतलब हो सकता है कि आपको नरक में नहीं जाना पड़े, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि उसका जो संस्कार बना ना वो दोबारा आएगा मन में। हाँ, मतलब वो कभी ना कभी एग्जीक्यूट हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो दिमाग में वो आएगा दोबारा, हाँ, उतना वो बॉडी में सेंसेशन, हाँ। बाद में उसको कैंसिल करना पड़ेगा, कभी नहीं कैंसिल करेंगे तो वो परेशान करते रहेगा। दूसरा जो नियत कर्म है, नियत कर्म जैसे आपने बताया भी हमारी लाइफ का जो नियत कर्म है, उठना बैठना सोना जागना भोजन बनाना भोग लगाना पूजा, तो प्रभु इस नियत कर्म को करते 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 समय तो वही 24 घंटा है, वो खत्म हो गया, ठीक है, जो थोड़ा सा वक्त मिला वो भगवान की सेवा में मिला, तो वो जो नियत कर्म मैं कर रही हूँ बिना फल की इच्छा से, तो उस कर्म का फल मुझे लगेगा? या वो जो नियत कर्म में कुछ कर रही हूँ, मान लीजिए मैं किसी घर वालों को भोग बना के खिला रही हूँ, प्रसाद खिला रही हूँ, तो मेरी कुछ इच्छा है उसमें कि नहीं घर वाले मुझे बदले में कुछ दे, तो उसका फल मतलब क्या? इसको थोड़ा सा वो करिए। आप बोले नियत कर्म का फल मिलेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है क्या? जैसे नियत कर्म हम कर रहे हैं, नियत कर्म करते करते नियत कर्म में भी हमको, जैसे अब मैं भोगी बना रही हूँ, मान लीजिए मैं घर पे प्रसाद ही बना रही हूँ, भगवान सबके लिए खाना बना रही हूँ, और मेरी कोई इच्छा है कि उसको खिला रही हूँ, तो बदले में मुझे कुछ उससे मिले, वो मुझे कुछ गिफ्ट करे, कुछ मुझे अच्छा बोले, कुछ मुझे प्रेज करे, तो ये अगर सोच अगर करते हैं तो ये भी फल है क्या? कहीं
हाँ ये मतलब अभी कर सकाम मिश्रा भक्ति हो रही है, मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं, सकाम मिश्र भक्ति हो गई इसको। मिश्र भक्ति हो रही है, कर्म मिश्रा और भक्ति। और अगर हम नियत कर्म कर रहे हैं, नियत कर्म करते करते समय व्यतीत हो गया और मुझे कुछ अलग से और कुछ करने का समय नहीं मिला, भक्ति का कुछ कार्य करने का समय नहीं मिला, तो उस वक्त की पोजीशन क्या होती है? अगर वो कर्म करते करते भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, तो शुद्ध भक्ति में आएगा। भक्ति और में भगवान को याद नहीं करता है, खाली कर्म करता है, तो निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। भक्ति जैसे अभी भगवान, इसमें ये एक आया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जैसे कार्य किया जाता है, तो ये 3 कैटेगरी प्रभु जी, जो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक है, तो ये भक्ति में भी हो सकता है? जैसे कि अब किसी से हम दान मांगने गए, सपोज टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। भक्ति में 3 प्रकार की भक्ति है, उसका वर्णन भागवत में आएगा। हाँ, सात्विक भक्ति है, राजसिक भक्ति, तामसिक। तो उसका भी बंधन लगेगा प्रभु जी? उसका रिएक्शन आएगा, कुछ पोर्शन आएगा, रिएक्शन आएगा। रिएक्शन मतलब हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में देरी होगी, इतना ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है प्रभु जी। तो कोई रिएक्शन मतलब नरक में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हमको उतना देरी होगी भगवान के पास। सदा जोगी प्रभु। Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Prabhu, I just have 2 questions to ask, to clarify. Number 1, when the Kurukshetra war started, Arjun came to the battlefield. He wanted to take revenge to the Kauravas. So he was in a mood of passion. So, and after listening to Gita, he went on to other mood. And so my question is, in which mode he fought the battle? And second question is that when Abhimanyu was killed by Jayadratha, he pledged to take revenge without consulting Krishna. So did that mean his mood of whatever mood he uplifted, it fell down? What was second question? Repeat second question. Second question, Prabhuji, when Abhimanyu was killed by Jayadratha and he pledged to kill Jayadratha without consulting Krishna, so did his mood of elevation fell down, or what is it? Was he attached to Abhimanyu, or was it something else? Okay. ओके, पहले जब अर्जुन महाभारत में आए थे तो रिवेंज के भाव से आए थे, उसमें क्या अर्जुन का रजोगुण था कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन है ना? यस। और बाद में महाभारत युद्ध करने के समय उनका क्या मूड था, ये जानना है। अर्जुन जब पहली बार जब आए युद्ध करने के, तो अपने शास्त्रों के आधार पे उनका जो कर्तव्य बनता है एज ए क्षत्रिय, इट वाज हिज ड्यूटी टू फाइट अगेंस्ट अनजस्टिस. He came as a matter of duty, not for the revenge. Okay, so it was not Rajagun. For coming, it was not Rajagun. समझ में आया? अपना कर्तव्य के लिए आया था, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए आए थे वो लोग, न्याय को सपोर्ट, न्याय के लिए। नहीं तो कब का युधिष्ठिर महाराज ने उन लोग को भगा दिया होता। अगर दूसरा कोई मूड होता तो युधिष्ठिर महाराज कभी उनको युद्ध करने नहीं देते, तो इसलिए ऐसा नहीं था। और गीता सुनने के बाद भी वो कर्तव्य, फिर बीच में क्या हुआ, वो अपना कर्तव्य को खो दिए अर्जुन। युद्ध में आने के बाद वो थोड़ा समय के लिए भगवान उसको मोहित कर दिया, वो कर्तव्य उससे दिमाग से चला गया। फिर वो बोला कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। उसके बाद गीता सुनने के बाद वापस अपना कर्तव्य करने को तैयार हो गए, फिर कर्तव्य किया, रजोगुण में नहीं आएगा। और जहां तक फिर अभिमन्यु का जब मृत्यु हुआ तो जयद्रथ को मारने का जो प्रतिज्ञा किया वो अहंकार वश हुआ। उसने भगवान का, अगर मतलब
बाहरी दृष्टि से अगर एक्सटर्नली देखेंगे तो दैट इज फॉल्ट डिफेक्ट, ओके। बट अगर अंतर की दृष्टि से अगर हाई लेवल से देखेंगे तो भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि अर्जुन ऐसा कोई जयद्रथ को मारने का तत्व, अगर नहीं लेता अर्जुन ऐसा प्रतिज्ञा, फिर भगवान उसके द्वारा द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को इसे मरवा नहीं पाते। भगवान ने वो उसकी प्रतिज्ञा को यूज किया अर्जुन को और फर्दर वायलेंट करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय को वायलेंट होना जरूरी है। अर्जुन वायलेंट नहीं होना चाह रहा है, वायलेंट बनना नहीं चाहता, वायलेंट बनना ही पड़ेगा इन सबको मारने के लिए। और उसके लिए जो इम्पेटस चाहिए वो था अभिमन्यु का मृत्यु। अभिमन्यु का मृत्यु नहीं होता तो अर्जुन ये वायलेंट बनता है। भगवान ने उसको यूज किया, अभिमन्यु को, प्रतिज्ञा को, सब कुछ को, ताकि अर्जुन प्रॉपर्ली वायलेंट बन के अपना कर्तव्य करे। So before the death of Abhimanyu, Arjuna was fighting but not following the proper rules, means the proper arrogance of fighting. Not very much violent, जितना होना चाहिए वायलेंट नहीं है, इसलिए स्लोली चल रहा है। एक रन आ रहा है, 6 नहीं मारा। 6 मारने के लिए थोड़ा इम्पेटस चाहिए, टुक कर रहा था। अभिमन्यु मारा relevant to the हाँ yes, Prabhuji, very relevant to the devotees also. Sometimes we need a kickback to uplift our devotion. Thank you so much, Prabhuji. सुबह माता जी आपने हाथ उठाया था। सुबह माता जी हाथ उठाया था पहले, दोबारा हाथ उठाइए, किया जाएगा। ठीक है, टाइम हो चुका। हरे कृष्णा। तो फिर यहाँ रखते हैं अपना नेक्स्ट क्लास, फिर कल छोड़ के परसों दिन ट्राई करते हैं। हरे कृष्ण।